आचार्य प्रवर भगवद सोमदेव सूरी नीति वाक्य अमृत ग्रंथ में यहाँ पर समझा रहे हैं मंत्री समुद्देश में अज्ञानता के साथ किया गया निर्णय दुख में ही होगा। शो का ज्ञान नहीं है तो ज्ञानियों से सलाह लेना चाहिए। इसमें अपने आप को हीन भावना नहीं देखना चाहिए, अपना विकास देखना चाहिए। जैसे कि तुम कितनी बड़े ज्ञानी रहो, कितनी बड़े ज्ञानी रहो, पर दूसरे के ज्ञान के बिना जीवन कोई सुरक्षित नहीं कर सकता। आप छद्मस्त हो, मैं अभी 1 मिनट में समझाता। कितने ही महान ज्ञानी हो फिर भी आपको दूसरे के ज्ञान के अनुसार जीना ही पड़ता है। कोई कुछ का है, फिर मैं समझाऊं। इस बात से आप सहमत हो क्या कि आप कितने ही महान ज्ञानी हो तब भी आपको दूसरे ज्ञान का सहारा लेना ही पड़ता है। तुम संसारी हो, छद्मस्त हो। अब बोलो, जैसे कि ये तुम्हारा विद्यासागर जी है भाई, ये दुकान चलाना बहुत अच्छे जानता है, ठीक है, अच्छा धन कमाना जानता है, लेकिन यदि ये बीमार हो जाए तो अपने दिमाग से ठीक होगा कि कोई दूसरे डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा? बोलो बोलो, लेना पड़ेगा ना। तो तुमको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए डॉक्टर का मतलब ज्ञानी, तत्संबंधी, वो आयुर्वेद का डॉक्टर आदि का शास्त्रों ज्ञाता है, उसके ज्ञान के आश्रय से आपने अपने आप को स्वस्थ किया है। अब ये वास्तविक अवास्तविक का विषय नहीं, दोनों वास्तविक ज्ञानी है। अभी ज्ञान क्षेत्र संबंधी ज्ञान की बात कर रहे हैं। अभी आप आध्यात्मिक ज्ञान की बात करोगे ना तो फिर अलग ज्ञान होगा। अब वही डॉक्टर को कोई वस्तु चाहिए, वो पहचानते ही नहीं, वो तो वैद्य है, तो वो इनकी दुकान पर आएगा तब ये ज्ञानी कहलाएगा। और वहाँ खड़े होकर के काउंटर पे आकर के जैसे सामान लोग खड़े होते वैसे ही सामान खरीदेगा, ठीक है। अब आप मुनिराज हो, अब आध्यात्मिक गुरु हो, आध्यात्मिक ज्ञानी हो, तुम्हारी भी अंगुली में कोई टंक मार गया तो दवाई लगाना पड़ी तुमको। मोच गया पैर चलते चलते तो फिर भाई कोई दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? इसलिए आपके उमा स्वामी महाराज ने जो सूत्र लिखा है वो पागलपन से नहीं लिखा, शुद्ध ज्ञानी जीव ने लिखा है। और इस बात को सूत्र को मानना चाहिए। लालू परस्पर ग्रोह जीवनाम, ये सूत्र महान है। ये अत्यंत सामाजिक शास्त्र है, ये नागरिक शास्त्र है, ये बहुत बड़ा नागरिक शास्त्र है। परस्पर ग्रोह जीवनाम, इस शास्त्र के अनुसार तुम जी पाओ। जितने मुनिराज हैं, आप मुनिराज हो, मैं तो ये मानता हूं जैसे आप लोग अभाग्यशाली यहां बैठ के सुन रहे हो, पूरे देश के श्रमणों को सुनना चाहिए। जो समाज को ठुकराना, समाज को धुतकारना, ये अच्छी बात नहीं है। तुम मुनिराज बन गए, अपनी साधना के लिए बने हो, लेकिन महाराज मत श्रावकों को डांटो, मत डांटो, श्रावकों से दुरुपयोग मत करो, कभी ऐसे लोग भी बन जाएंगे। एक विद्वान ने जैनियों के सिर पर काम शास्त्र खाना था उसको, तो उसने सहारा लिया भरतेश का। वो भरतेश वैभव लिखा, उसे पूरी काम कथा लिख के रख दी। और जब जुलूस निकल गया उसका, फिर मुस्कुराता, हमने अपना काम कर लिया। ऐसे भाई विद्यासागर जी, आपके देश में कितने ऐसे लोग हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, और वो चिढ़ करके तुम्हारे धर्म में दीक्षित होकर के तुम्हारे सिर पे बैठेंगे। उन्होंने अपना काम कर लिया, उन्होंने अपना काम कर लिया। तुम पागल हो तो तुम करो सेवा, उन्होंने तो अपना काम कर लिया। क्योंकि जिनवाणी तुमको खोलना नहीं है, व्यापार से फुर्सत है नहीं है, और जैसा देखो वैसा हमको करना है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए हमारे धर्म का क्या होगा।
सुनो लालू ध्यान से, बहुत बड़ा नागरिक शास्त्र परस्पर प्रभु जीवाना, इसके बिना न मुनि धर्म पलता, न श्रावक धर्म पलता, न राजनीति पलती, न धर्म नीति पलती है। इस सूत्र के अनुसार ही संपूर्ण विश्व चल रहा है, पूरा विश्व परस्पर प्रभु जीवाना। हम आपको उपदेश दे रहे हैं, आप हमारे कमंडल में पानी भर रहे हो, परस्पर प्रभु जीवाना। हम साधना कर रहे हैं, आप आहारचर्या करा रहे हो, परस्पर प्रभु जीवाना। तो जितना महत्व मुनिराज का है उतना महत्व श्रावक का भी है, जितना श्रावक का महत्व है उतना मुनिराज का भी है, परस्पर प्रभु जीवाना। जितना सामान्य जीव का महत्व उतना विद्वान का भी महत्व है, विद्वान का जितना महत्व उतना त्यागी का भी महत्व है। एक दूसरे का महत्व का ध्यान रखें, परस्पर को जीवाना। जितना गुरु का महत्व उतना शिष्य का भी महत्व है, शिष्य नहीं तो गुरु किसके तुम। जितना शिष्यों का महत्व उतना गुरु का भी महत्व, गुरु नहीं हो तुमको इज्जत दी किसने। जितना पिता का महत्व उतना पुत्र का भी महत्व है, पुत्र नहीं होता तुमको पिता, किस पागल कौन बोलता तुमको पिता। जितना पिता का पुत्र का होता, पिता का पिता नहीं होता तुझे जन्म किसने दिया, परस्पर गुरु जीवानाम। क्या उमा स्वामी महाराज ने सूत्र बनाया, हो जगत इसके बाद कोई सूत्र नहीं बना पाया। बस हम आपको ऐसे ही ज्ञानी देखना चाहते हैं कि उमा स्वामी महाराज का गुरु प्रसन्न होंगे कि मेरे शिष्य ने ऐसा सूत्र बना दिया कि विश्व आज जैनियों की पहचान बन गया है। हमारे ध्वज पर परस्पर गुरु जीवानाम, हमारे चिन्ह पर जैन प्रतीक पर परस्पर गुरु जीवानाम, और जहां लिखा में परस्पर गुरु जीवानाम हम समझे कोई जैन है यहां पर। ये होता कवियों का, लेखकों का पुण्य। तो तद विद्या में यदि अज्ञानी हो तो तुम अंधे हो। वो अंधे आदमी को एक काम नहीं लेना चाहिए प्रमोद जी कि कोई की सुई गुम गई, वो अंधा कहता हम देख के लाते हैं। अरे भाई तू ये अपने तो स्वयं को तो देख नहीं पा रहा है तो सुई क्या खोज के लाएगा। अंधे पुरुष को तुम सुई खोजने के लिए दे रहे हो। जिस क्षेत्र में अज्ञानी उसे कोई काम तत्संबंधी नहीं सौंपना चाहिए। सेवा करना भी एक हुनर है सुभग सागर जी, वो काम उन्हें सौंपा जाता बेटा जो करके लाएंगे। हमने आपसे बोल दिया जाओ महाराज कमल फूट गया है तो तुम्हें गिलानी नहीं करना है, सफाई करके आना, तो निर्विचार संघ में तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। कुछ तो करो। तो श्राद्ध इव श्रोत्य मंत्रे मूर्खस्य अधिकारो अस्ति। अब ये लौकिक दृष्टि से उन्होंने दृष्टांत देकर सूत्र लिखा है, सिखाना नीति है। तो कह रहे हैं श्रोत्री ब्राह्मणों का भेद है, ठीक है। वो अनेक प्रकार के होते हैं, ज्योतिषी भंडारी अनेक प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, उनके काम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब जो भागवत गीता करे वो अलग है, विद्वान है। कुछ वे हैं जो श्राद्ध कर्म कराते, जैसे गया में फल्गु के तट पर श्राद्ध कर्म करा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं श्राद्ध श्रोत्य से, जो मनुष्य धार्मिक क्रियाओं का ज्ञाता नहीं है, कर्मकांड जानते नहीं है, और न मंत्र भी नहीं जानता, तो मूर्ख से अधिकार अस्ति। तो वे कह रहे हैं जिसका श्राद्ध क्रिया सिक्किया जो दान पूजा अनुष्ठान अधिकार कराने का अधिकार नहीं उसे, जो उस तत्संबंधी विद्या को नहीं जानता। अब कोई व्यक्ति हम प्रतिष्ठाचार हैं, अब प्रतिष्ठाचार तो तुम्हें मंगलाष्टक तो पढ़ते नहीं आता है, तुम प्रतिष्ठाचार कैसे हो। कलश की विधि तुम्हें मालूम नहीं है कि कलश के मंत्र कौन से हैं, जल शुद्धि का मंत्र तुम्हें पता नहीं है, अब तुम सकलीकरण की विधि तुमको मालूम नहीं है, तुम प्रतिष्ठाचार कैसे हो उनके आगे। तो जिस व्यक्ति को प्रतिष्ठा का एक मंत्र मालूम नहीं है, दिग्बंधन का ज्ञान नहीं है, सकलीकरण का ज्ञान नहीं है, उसको मुद्राओं का ज्ञान नहीं है, उसको मुहूर्त का ज्ञान नहीं है, वो किस बात का प्रतिष्ठाचार बन के आ गया। तो जैसे क्रियाकांड के ज्ञान से हीन व्यक्ति को श्राद्ध कर्म कराने की कोई अधिकार नहीं है, उसी प्रकार ये हुआ दृष्टांत। उसी प्रकार से राजनीति ज्ञान से अनभिज्ञ है ऐसे व्यक्ति को राज्य के लिए सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है, मंत्रणा करने का कोई अधिकार
नहीं है। मंत्रणा वही कर सकते हैं जो तत्संबंधी ज्ञाता हूं, ऐसा समझना चाहिए। किम नाम अंधा पश्चेत, अरे भाई क्या नाम भैया, बेंगलोर, वैभव ज्ञानी अंधे आदमी से पूछ रहे हो इस बोर्ड पर क्या क्या लिखा है, तो वो क्या बताएगा अंधा आदमी बोर्ड पर क्या लिखा है। बोले सूर्य उदय हुआ है तो कितनी किरणें स्फुटित हुई है, चंद्रमा के साथ कितने तारे उदित हुए हैं, और अंधे से तुम पूछ रहे कितने तारे उदित हुए हैं। अरे भाई अंधा आदमी तारों को क्या वो अपने हाथों की रेखाओं को नहीं बता सकता है। उसी प्रकार से जो अंधे के समान है उस आदमी मूर्ख आदमी से तुम राजनीति की सलाह ले रहे हो। तो संबंधी ज्ञान तो होना चाहिए। इसलिए हर विषय में आदमी को नहीं बोलना चाहिए, जिस विषय में तुम अज्ञानी हो उसमें तुम्हें मौन रहना चाहिए। पाटनी जी बराबर। तो इसलिए हम जिस क्षेत्र के ज्ञाता है उस क्षेत्र में बोलने का। अब माना कि कन्नड़ी भाषा में लिखा हुआ है, अब तुम कुछ जानती नहीं, कन्नड़ का अक्षर पढ़ना नहीं जानते हो और तुमको पढ़ना शुरू कर दो, तो जो कर्नाटक समझते हो तो हंसेंगे, बोले क्या आदमी यार जानता ही नहीं, हमारी भाषा बिगाड़ रहा है। ठीक है ना। अंधे आदमी को सूर्य का दर्शन नहीं होता है, इसी प्रकार अज्ञानी मंत्री पद के योग्य नहीं होता है। ओम नमः।